हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा आज आपके लिए नंबर सिस्टम का क्लास लेकर आया हूं, जो पूरी तरह से रेलवे के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आपको मैथ पाठशाला यानी इसी चैनल पर हर रोज एक वीडियो अपलोड की जाएगी, जो बेसिक से लेकर आपके रेलवे के एग्जाम तक जितना भी मैथ पूछा जाता है पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो नंबर सिस्टम में अपना जो पहला टॉपिक होगा हम लोग आज उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला टॉपिक स्थानीय मान और जातीय मान होगा। स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान होता है आपका प्लेस वैल्यू, जातीय मान आपका होता है फेस वैल्यू। पहले दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान किसी भी अंक का उसके स्थान के अनुसार मान स्थानीय मान कहलाता है। जातीय मान स्वयं संख्या या कोई भी अंक अपने आप में खुद एक जातीय मान होता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा, बड़े आप ध्यान से समझना। पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान किसी संख्या में अंक के स्थान अनुसार मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से इसको समझते रहिए। दूसरा आता है आपका जातीय मान। जातीय मान तो यहां आपको याद रखना है, कोई भी अंक अपने आप में स्वयं जातीय मान होता है। कोई भी अंक स्वयं जातीय मान होता है। ठीक है, अभी इसको अब एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। देखिए, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ध्यान से आप समझना। 2 3 5 6 1। इसको आपको दो मानों को लेना है, एक आपको स्थानीय मान बताना है और एक जातीय मान बताना है। 5 का आपसे स्थानीय मान पूछा जा रहा है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। 5 का जातीय मान। ध्यान से आप लोग समझने की इसको कोशिश करना। देखिए, 5 का स्थानीय मान पूछा गया तो डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भी अंक का उसके स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे जातीय मान कहा जाता है, उसे स्थानीय मान कहा जाता है। और किसी भी अंक का स्वयं वो जातीय मान होता है। देखिए, स्थान के अनुसार मान, ये इकाई, दहाई, ये सैकड़े पर है। तो सैकड़े पर जब ये है तो सैकड़ा होता है 5 गुणा कितना हो जाएगा? 100। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500 हो गया। दूसरे केस में जातीय मान आपसे पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया कोई भी अंक स्वयं ही जातीय मान होता है, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, 5 का यदि आपसे स्थानीय मान पूछा गया है तो 5 लिख लीजिए सबसे पहले। अब 5 के बाद कितना और अंक दिया हुआ है? 1 और 2, तो 2 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। जैसे यदि 3 का आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप 3 को लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद ये देखिए 3 के बाद कितना संख्या है? तो 1 2 और एक 3, तो 3 के पीछे 3 जीरो को चिपका दो। तो ये क्या हो गया? आपका स्थानीय मान होगा।
यदि 3 का जातीय मान पूछा होता, यानी फेस वैल्यू पूछा होता, तो 3 का फेस वैल्यू कितना होता? 3 होता। अभी एक और समझ लीजिए, यदि आपसे 2 का प्लेस वैल्यू पूछा होता तो आप सबसे पहले क्या करते? 2 को लिख लेते। अब ये कैसे चेक करोगे? आप देखिए 1 2 3 4, कितना अंक है इसके बाद? 4 अंक है, तो 4 जीरो को आप इसके पीछे लगा दीजिए, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो आपका 20,000 हो जाएगा। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके टाइप 1 के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको टाइप 2 के बारे में बताऊंगा। अगर ये क्लियर हो गया हो, यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाइप 2, देखिए दोस्त, टाइप 2 को पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना उन शब्दों के ज्ञान के आप सवाल को नहीं बना पाओगे। अब वो शब्द कौन कौन से हैं, उनके अर्थ क्या क्या होंगे, वो देखिए। पहला शब्द आता है आपका दशांक, दूसरा शब्द आता है आपका शतांक, तीसरा शब्द आता है आपका सहस्त्रांक, चौथा शब्द आता है आपका बीजांक। बीजांक यहां तक समझिए। अभी पहले देखिए, एक एक करके बारी बारी से हर शब्द का अर्थ आपको जानना जरूरी है। जैसे दशांक लिखा हुआ है, दशांक का अर्थ होता है दशमलव के बाद का पहला अंक। क्या अर्थ होता है? दशमलव के बाद का पहला अंक। दशमलव के बाद का पहला अंक क्या कहलाता है? दशांक कहलाता है। दूसरा है शतांक। शतांक क्या होता है? तो शतांक होता है दशमलव के बाद का दूसरा अंक। दशमलव के बाद का दूसरा अंक, ठीक है। सहस्त्रांक क्या होता है? तो सहस्त्रांक होता है दशमलव के बाद का तीसरा अंक। दशमलव के बाद का तीसरा अंक, ठीक है। अब बीजांक को समझिए, थोड़ा बीजांक को अच्छे से समझना है। बीजांक क्या होता है? कोई भी एक संख्या आपको दे रखी होगी, जैसे मान लीजिए 2 3 5 6, एक आपको संख्या दे रखा है। इस संख्या का यदि आपसे बीजांक पूछा जाए तो बहुत ध्यान से समझो। बीजांक किसी भी संख्या के सभी अंकों को, ध्यान सुनना, किसी भी संख्या के सभी अंकों को जब तक ऐड करिए, जब तक जोड़िए कि वह संख्या एक अंक में परिवर्तित ना हो जाए। कैसे, वो समझो। देखिए, अभी इसका आपको बीजांक चाहिए तो आप क्या करोगे? 2 + 3 + 5 और +6, 6 5 11 और 3 14 और 2 16। अब 16 आ गया। अभी 16 2 अंक की संख्या है, आपको बनानी है 1 अंक की, तो 16 को फिर से जोड़ दीजिए। 6 और 1 कितना हो गया? 7। यानी इस संख्या का जो बीजांक होगा वो कितना होगा? 7 होगा। समझ में आ गया? किसी भी संख्या के अंकों को जब तक जोड़ना है कि तब तक वह संख्या एक अंक के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। तो बीजांक आपका क्लियर हो गया होगा। थोड़ा आगे समझिए। बीजांक के बाद यदि नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को आप बार बार देख लीजिए, ठीक है। बीजांक के बाद आता है आपका परमांक। परमांक, परमांक क्या होता है वो जानिए। देखिए, परमांक होता है वह 2 संख्याएं आपस में, समझना, वह 2 संख्याएं आपस में परमांक होती हैं जिनका योग 10 हो जाता है। 3 7 का परमांक है, क्योंकि 7 और 3 मिलकर 10 बन जाएगा। 6 का परमांक 4 है, क्योंकि 4 और 6 मिलकर क्या बन जाता है? 10 बन जाएगा। तो यह परमांक के आगे क्या लिखा जाएगा समझिए। वह 2 संख्याएं, वह 2 संख्या जो
वह दो संख्या जिनका योग 10 हो जाए, जिनका योग 10 हो जाए, आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगी, परमांक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मैंने लिख दिया 3 का परमांक क्या होगा, आप बोलोगे 7 होगा। 7 का परमांक क्या होगा, 3, और 3 का हो गया 7। 6 का परमांक क्या होगा, 6 का परमांक 4 हो जाएगा, और 4 का 6 हो जाएगा। तो परमांक क्लियर हो गया। मैंने सबसे पहले क्या बताया, दशांक, दशमलव के बाद का पहला अंक, शतांक, दशमलव के बाद का दूसरा अंक, सहस्त्रांक, दशमलव के बाद का तीसरा अंक, उसके बाद बीजांक। किसी भी संख्या के अंकों को जब तक जोड़ना है कि जब तक वह संख्या एक अंक के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। उसके बाद परमांक, दो वैसी संख्याएं जिनका योग आपस में मिलकर क्या हो जाए, 10 हो जाए। आगे समझिए परमांक के बाद। देखिए परमांक के बाद आते हैं हम लोग चरमांक क्या होता है। चरमांक ध्यान से सुनना है, बहुत इजी बात है। चरमांक क्या होगा, तो चरमांक इकाई अंक को हम लोग चरमांक कह देते हैं, क्योंकि रेलवे में यही खासियत है। चरमांक क्या होता है, इकाई अंक। रेलवे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जो आपको नॉर्मली पता नहीं हो। क्वेश्चन सिंपल ही पूछा जाएगा, लेकिन उसमें बोल देगा कि निम्न दी हुई संख्या में चरमांक क्या होगा। यदि आपको चरमांक का ज्ञान नहीं है तो आप उस सवाल का जवाब कैसे दे पाओगे। इसलिए आपके नोट्स में इनको अच्छे से नोट करना है। पर डे मैं आपको वीडियो एक देता रहूँगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करिए। ठीक है, देखिए अब इतने जो मैंने आपको बातें समझाई हैं इनके ऊपर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक एक करके सभी हम क्वेश्चनों का डिटेल देखते हैं। इधर अब देखिए यहां पर गौर से क्वेश्चन लेते हैं यहां पर एक संख्या के थ्रू। ठीक है, 2 3 4, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, 2 3 4 5 7 6 1। यहां से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है दशांक का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है शतांक का स्थानीय मान। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है सहस्त्रांक का स्थानीय मान। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि सर जी यदि यहां पर जातीय मान पूछ ले तो क्या होगा, अगर दशमलव के बाद का जातीय मान पूछ ले तो क्या होगा। तो सुन लीजिए दोस्त, जातीय मान या दशमलव के पहले का हो या बाद का हो, एक बात हमेशा याद रखनी है, जातीय मान पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 3 का जातीय मान 3, दशमलव के बाद यदि 6 का जातीय मान पूछे तो 6, 7 का जातीय मान पूछे तो 7। ठीक है, सिर्फ जो प्रभाव पड़ता है वो ओनली आपका स्थानीय मान पर पड़ता है। आपसे इन शब्दों का प्रयोग ना करके एग्जाम में ध्यान सुनना, हो सकता है इन दशांक, शतांक और सहस्त्रांक इन शब्दों का वो प्रयोग ना करें। सीधा पूछ ले, एक दशमलव के रूप में आपको संख्या दे देगा और सीधा पूछ लेगा 6 का स्थानीय मान क्या होगा, फिर आप क्या करोगे। अभी तो उसने शब्दों का प्रयोग किया है, हो सकता है कि आपने दशमलव के बाद का स्थानीय मान निकालना सीख लिया हो, लेकिन आपको इन शब्दों का ज्ञान ना हो तो भी आपका क्वेश्चन रह जाएगा। इसलिए आपको इन सभी शब्दों को अच्छे से जान लेना है। देखिए क्या होगा स्थानीय मान। दशांक का स्थानीय मान हम जानते हैं। सबसे पहले दशांक क्या होता है, दशमलव के बाद का पहला अंक होता है दशांक। यदि 4 का स्थानीय मान पूछा होता तो 4 के बाद एक नंबर है तो हम 1 0 लगा देते ना। जैसे किसी भी संख्या में 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान 2 संख्या इसके बाद है तो 3 के पीछे 2 0 चिपका देते।
क्या हो जाता, स्थानीय मान 3 का हो जाता। ऐसे ही अगर दशमलव के बाद का स्थानीय मान पूछा जाए तो आपको उसके आगे जितनी संख्या होंगी उतने ही जीरो उसके साथ चिपका देने हैं। जैसे देखिए दशांक का स्थानीय मान 7 है, 7 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो सिर्फ 0.7 होगा। ओके, समझ गए। आगे देखिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के आगे कितनी संख्या है दोस्त, एक संख्या है, तो 6 को लिख लीजिए और एक जीरो इसके आगे लाके दशम लगा दो, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0, 6। 1 का स्थानीय मान कितना होगा, अब 1 के आगे कितनी संख्या है, 2, तो सबसे पहले आप 1 को लिख लो और इसके आगे 2 जीरो को लगा दीजिए। ये 1 का क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। हो सकता है आपको दशांक, शतांक, सहस्त्रांक इन शब्दों को ना देकर यहां पर मान लेते हैं कि एक संख्या 5 दे रखी है, 5 तो आगे दिया हुआ है, यहां पर कोई भी 9 मान लेते हैं, 9 दे रखा है एक अंक। यदि 9 का स्थानीय मान पूछा होता तो हम लोग क्या करते, 9 को लिख लेते। 9 के आगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो 9 के आगे आप क्या करते, 3 जीरो को चिपका देते। ये क्या हो जाता, 9 का स्थानीय मान हो जाता। उम्मीद करता हूं कि आपके ये बात समझ में आ गई होगी। इसको बार बार देख लेना, इन्हीं सवालों को बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन। अभी बाकी शब्दों का भी यूज होगा, कैसे रेलवे घुमा फिरा के चीजों को पूछता है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या लिखता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग व जातीय मानों के योग में अंतर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, और क्वेश्चन यदि समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई, तो क्वेश्चन तो अपने आप ही बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है संख्या दे रखी है, इसके सभी अंकों का स्थानीय मानों का योग निकालो, सभी अंकों के जातीय मानों का योग निकालो, उसके बाद उन दोनों का अंतर क्या होगा उसको आपको बताना है। बड़ी ध्यान से समझना है बात को। अब देखिए, यदि मैंने एक नंबर से समझाता हूं, छोटे से 2, 3, 5, यदि मैं पूछूं 2 का स्थानीय मान क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, सीधा लिखिए। देखिए 2 है, 2 संख्या बाद में है, 200 होगा। मैं पूछूं 3 का स्थानीय मान, आपका जवाब होगा 3 के पीछे एक जीरो चिपका दो, स्थानीय मान हो गया। 5 का स्थानीय मान 5 होगा। इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा। 0 का स्थानीय मान हो या जातीय मान हो, रहेगा तो 0 ही। देखिए अब इनका यदि मैं योग कर दूं तो इनका योग करने पर गौर से समझना है, लौट के वापस आपके पास 235 संख्या आ जाएगी। ठीक है, वापस से संख्या कौन सी आ गई, वही संख्या हमको प्राप्त हो गई। इसका मतलब यह हुआ कोई भी संख्या के सभी अंकों को यदि हम जोड़ दें तो हमें वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये है यहां पर, यदि हम किसी भी संख्या के सभी स्थानीय मानों को जोड़ देते हैं तो लौटकर वापस हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यहां पर समझिए, तो यहां पर सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग, सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, स्वयं वही संख्या होगी। यानी क्या होगी, 234.567 होगी। ये बात क्लियर है। अब सभी अंकों का जातीय मानों का योग निकालना है। सभी अंकों के
जातीय मानों का योग, सभी अंकों के जातीय मानों का योग। एक संख्या समझो 2 3 4, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3 और 4 का जातीय मान 4। तो अब मैं सभी को ऐड कर लूं, 4 3 7 और 2 9। तो सिंपल, वेरी इजी। तो सभी अंकों के जातीय मानों का योग क्या होगा? तो देखिए 3 2 5, 5 और 4 9, 5 14 और 6 20 और 7 27। कितना हो जाएगा योग? 27 हो जाएगा। आपसे स्थानीय मानों के योग और जातीय मानों के योग का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो अंतर क्या हो जाएगा? 234.567 माइनस 27। ठीक है, माइनस कर दीजिए। 14 में से 7 गया तो 7 बचा। अब यहाँ 2 में से 2 गया तो 0 बचा। ये 2 है, 207.567। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पर संख्या दे देगा, संख्या 2 3 4 5 में चरमांक बताओ। अब ये मत कहना कि आप तो इकाई अंक पढ़ाने लग गए। अभी सिर्फ यहां बात आ रही है तो समझा देता हूं आपको। चरमांक क्या होता है? ओनली इकाई अंक। तो चरमांक आपका क्या हो जाएगा? 5। इकाई अंक को क्या बोलते हैं? चरमांक कहते हैं। तो चरमांक क्या हो गया आपका? 5 हो गया। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 7 का परमांक क्या होगा? 7 का परमांक क्या होगा? तो 7 का परमांक क्या होगा दोस्त? अभी बताया मैंने। परमांक क्या होता है? परमांक वह दो संख्याएं जो आपस में मिलकर 10 बना दे, इनका योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो 7 का जो परमांक होगा वो कितना होगा? 3 होगा। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अब हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से सुनो और बनाओ। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखा है। 2 3 5 दशमलव 7 6 1 के सभी अंकों के स्थानीय मानों के सभी अंकों के स्थानीय मानों के योग व जातीय मानों के योग का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन शायद मैं आपको करा चुका हूं पीछे। ये आपका मान लीजिए होमवर्क हो गया, इसको आप घर से बना के देख लेना, चेक कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 3 4 दशमलव 7 6 दशमलव नहीं लेते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। 7 6 आपसे कहेगा सभी अंकों के सभी अंकों के स्थानीय मानों के योग का अच्छे से समझना है। ये शब्द खूब आता है रेलवे में लगकर। सभी अंकों के योग का बीजांक क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया, कोई भी संख्या स्वयं अपने सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग होती है। कैसे होती है मैंने समझाई आपको पीछे। कोई भी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग वह स्वयं वही संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इस संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? ये स्वयं संख्या होगी।
2 3 4 7 6 और आपसे क्या पूछा है बीजांक, और बीजांक निकालना आप जानते हैं कैसे निकालते हैं भाई बीजांक। जब तक उस संख्या के अंकों को जोड़ा जाएगा कि जब तक वह संख्या एक अंक के रूप में परिवर्तित ना हो जाए। अब जोड़ दीजिए इसको 2 3 4 7 6 जोड़िए 3 2 5 4 9 7 16 16 और 6 हो गया 22। अब 22 को एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो इस सवाल में आपका जो बीजांक होगा वो कितना होगा 4 होगा। आज की क्लास अपने रखते हैं यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कोई भी कमी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको इससे संबंधित पीडीएफ लेनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारा टेलीग्राम का लिंक, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इन सभी सवालों से संबंधित पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।